देखिए, जो पीपल का छोटा पौधा होता है उसको आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं दीवारों से, नालियों से, ज़मीन से, है ना, तो उसको तो आप ले जाइए नर्सरी में और उसको 1 साल तक रखिए अपने पास, ताकि उसका रूट बॉल फॉर्मेशन हो जाए। एंड आफ्टर दैट आप उसको जंगल में लगा दीजिए, पार्क में लगा दीजिए, रोड साइड्स पे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जहाँ भी लगाना है। अब बात प्रॉब्लम आती है, हमें जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जो पीपल का पौधा है वो 1 फुट का नहीं है, 15 इंच का या 2 फुट का नहीं है, वो 10 फुट, 12 फुट का है या फिर 14 फुट का है। अगर लंबा पौधा है तो उसका तरीका क्या है शिफ्टिंग का, ठीक है। अब आप इतना बड़ा पौधा स्कूटर पे रख के, मोटरसाइकिल पे रख के, रिक्शा पे लेके, ऑटो रिक्शा में लेके या कैब में लेके या फिर कार में लेके नहीं जा सकते। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, है ना। अब आप टाटा 407 हायर करेंगे या एक बड़ा टेम्पो हायर करेंगे, इट कॉस्ट अ लॉट। इसका तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि आप बड़े पौधे की ट्रिमिंग कीजिए। ट्रिमिंग का मतलब उसकी प्रूनिंग कीजिए। कैसे? एक एक हाथ जैसे है, बस 1 फीट, मैक्सिमम 1 फीट की स्टेम कटिंग्स कर दीजिए उसके अंदर नोड्स होंगी, ठीक है। या फिर और भी अच्छा जो हम करते हैं वो 10 इंचेस का करते हैं, 10 to 12 इंचेस की स्टेम कटिंग। तो ऊपर के पत्ते हटाए, फिर उसके बाद आपने प्रूनर ले लीजिए, क्लिपर प्रूनर ले लीजिए, और उससे आपने, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल ये है अगर, ठीक है, अब इतना बड़ा है, हाँ? ये जामुन का है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि इधर बारिश आ रही है तो अभी हम पीपल का बता नहीं पाएंगे। आप क्या कीजिए, इसको देखिए, आप इसके पत्ते हटाइए और इसको यहाँ से प्रून कर दीजिए, ठीक है। तो आपको 10 इंच की स्टेम कटिंग है। वो जो वुडी पार्ट है ना, वुडी पार्ट जो होता है पेंसिल की थिकनेस का, वो वाला लेते हैं स्टेम कटिंग्स में। ऑब्वियसली अगर आपका 14 या 15 फुट का, 20 फुट का पेड़ है तो ये तो बहुत छोटा पेड़ है, ये ग्रीन है, लेकिन वो तो वुडी होगा क्योंकि वो बड़ा हो गया है ना। तो हम उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि पेड़ 15 से 20 फुट का हो गया, अब उसको कैसे हम शिफ्ट करें। सो आप इसको कट करते जाइए, कट करते जाइए। तो क्या होगा, जब आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन रह गया, फिर उसके बाद आप उसको पकड़ के उसकी रूट को एक्सट्रैक्ट कीजिए, या फिर जैसे हथौड़ी और छेनी और हैमर लेके उसके आसपास का ग्राउंड को वीकन कीजिए। 1 बोतल पानी डालिए उसके जड़ों के पास और फिर उसको पुल कीजिए। अगर अकेले नहीं होता तो एक किसी का असिस्टेंस ले लीजिए, क्योंकि 2 आदमी अगर स्ट्रेंथ लगाएंगे तो पीपल की जड़ें जो होती हैं वो ऊपर शैलो होती हैं, वो ऊपर चलती हैं ज़मीन पे, थोड़ी बहुत नीचे होती हैं, तो उसको आप पुल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको ले जाके कहीं पे जहाँ आपको लगाना है वहाँ लगा दीजिए। हम तो जब इतनी जड़ों वाला बड़ा पीपल भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको भी हम नर्सरी में लगाते हैं। जड़ा बड़ी वाले जैसे अमेज़ॉन पे बिकते हैं, ग्रो बैग्स बिकते हैं, तो आप उसमें लगाइए उसको, नहीं तो ट्रॉमा होगा, पौधे को ट्रॉमा होता है अगर आप एक जगह से उखाड़ेंगे और दूसरी जगह लगा देंगे। ऐसे नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती सब लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से हमें मैसेजेस आते हैं और बहुत लोग ये गलत मैसेजेस डाल रहे हैं जो अभी नए आए हैं पीपल की प्लांटिंग में, कि आप एक जगह से उखाड़िए और दूसरी जगह लगा दीजिए। हमने 43 इयर्स हो गए हैं पीपल लगाते हुए, हमेशा पीपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको नर्सरी में रखिए, उसको अपने पास रखिए, उसको थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है, उसको बच्चे को आपको खाना पिलाना, उसका पानी, उसकी खाद। हाँ, जब वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, दोबारा उसमें पत्ते आने शुरू हो जाए, ब्रांचिंग शुरू हो जाए और आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए उसकी एक इंडिपेंडेंट रूट सिस्टम बन गया है उसके नीचे, तब जाके उसको परमानेंट एड्रेस पे आप उसको प्लांट कीजिए, ठीक है। तो बड़े को कैसे करते हैं, वंस अगेन उसकी आप कटिंग करेंगे, जब वो इतना सा हिस्सा बच जाएगा, जो स्टेम कटिंग है उसको भी नर्सरी में लगाएंगे, जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है इतनी सी रूट्स के साथ उसको भी एक्सट्रैक्ट करके उसको भी नर्सरी में लगाएंगे।
ठीक है, तो आपके एक पेड़ के आप कम से कम 10 से 15 पेड़ बना सकते हैं। दिस इज द राइट वे टू डू इट। ये नहीं है कि यहाँ से उखाड़ा और वहाँ पर लगा दिया और आप सोचे पेड़ उग जाएगा, ऐसे नहीं होता। इतना आसान होता तो फिर तो क्या बात थी, फिर तो सभी कर रहे होते, है ना। सो इसमें थोड़ी सी मेहनत इन्वॉल्व है, कमिटमेंट इन्वॉल्व है, 1 साल का समय देना पड़ता है।